धर्म पत्नी इसको कहा गया है, लेकिन 100 में 20 धर्म पत्नी कहलाने योग्य। और तो कैसी हैं, पति पे आर्डर करने वाली, लेकिन नहीं। और पति भी वही है कि जैसी भी स्त्री मिल जाए और अपना जीवन यापन कर ले तो वो बुद्धिमान पति है। एक सज्जन व्यक्ति थे और उनकी पत्नी थी, वो अपनी बात मानने वाली, किसी की बातें नहीं मानती थी। श्राद्ध पक्ष आया तो स्वामी ने कहा कि देवी पिताजी का श्राद्ध करना है। तो उन्हें तो बात काटनी थी पति की। उन्होंने कहा हम किसी का श्राद्ध नहीं करेंगे, तुम कर लो। अब क्या करें, श्राद्ध नहीं किया। पूजा करनी है, नहीं हम नहीं करेंगे पूजा। और कहीं धोखे से कह दिया कि रोटी बना लो, तो हम रोटी नहीं करेंगे। पूरे दिन बेचारे भूखों मरते थे। गुरुदेव के पास गए। अब गुरुदेव, दुख का निवारण कौन कर सकता है, गुरुदेव। गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ऐसी हमें पत्नी मिली है कि हम जो कहते हैं उसे तो वो बिल्कुल नहीं मानती, उल्टी चलती है हमेशा। अब हमें पिताजी का श्राद्ध करना है। जब जले थे अस्थियां चुन करके हमने रख दी और गंगा जी में ले जाने के लिए तैयार नहीं। गुरुदेव ने कहा हमारे पास आओ। क्या है, छोटा सा तरीका है। जैसे राम जी कह रहे हैं, थोड़ी ही बात पिता दुख बारी, बस इतनी सी बात में पिता को दुख है। और ऐसे ही वो कहते हैं गुरुदेव कि इधर आओ। क्या है, तुम्हारी पत्नी उल्टा चलती है ना। हाँ उल्टा चलती है, तो तुम उसे उल्टा बताओ। अरे वो तुम कहोगे अच्छी बात तो उसे वो उल्टा मानती है, लेकिन तुम उससे उल्टी कहो। जो गुरुदेव बता रहे हैं क्या, कि तुम ये कहो कि श्राद्ध पक्ष आ रहा है, खबरदार जो तुमने पिता की श्राद्ध करी, कहो जा करके तुम। गुरुदेव ने कह दिया। आज घरे आए और घर पे आते ही कहने लगे, सुनो देवी आज पिताजी का दिन है हमारे का, खबरदार जो तुमने श्राद्ध कर दी। उन्होंने कहा हमारे ससुर है, हम तो श्राद्ध करेंगे, तुम रोक लो। निकल गए दरवाजे। उन्होंने कहा चलो ये ठीक रहा काम। श्राद्ध हुई। श्राद्ध करने के बाद सोचा कि अस्थियां तब से ही टंगी हैं, गंगा जी नहीं गई। उन्होंने कहा कि देखो श्राद्ध कर दिया, हमने कुछ नहीं कहा तुमसे, ये अस्थियां टंगी, अगर ये तुमने गंगा जी पहुंचा दी तो हमसे बुरा कोई नहीं है। उसने कहा तुम चाहे कहीं भी जाओ, हमारे ससुर हम तो अस्थियां ले जाएंगे गंगा जी में। पति ने कहा अब ठीक रहा, गुरुदेव ने अच्छी सलाह दी। अस्थियां ली और तैयार, कहा तुम्हें चलना हो तो चलो। उन्होंने कहा कि हमसे मत कह देना चलने की, नहीं तो वो छोड़ जाती, क्योंकि उल्टी उल्टी कहना है, हमसे चलने की मत कहना। उन्होंने कहा कि तुमको जाना पड़ेगा, एक बार नहीं 3 बार। बैठो, बिठाल दिए जबरदस्ती। गुरुदेव की कृपा से उसने सोचा कि ये झंझट हमेशा का रहेगा, अब क्या करें। पहुंच गया। अस्थियां, उसने कहा भूल गया वो कि अस्थियां हम ले जाएंगे वो बीच गंगा जी में। उसने खबरदार जो तुमने हाथ लगाया अस्थियों से, क्यों, अस्थियां तो हम ले जाएंगे। वो तो उल्टी चलती थी। जैसे ही गई अस्थियां लेकर के, तो पति ने क्या कह दिया, भूल गया कहने में, ए देवी गंगा जी का प्रभाव होता है, ये सांकर पकड़ लेना नहीं तो बह जाओगे। उसने कहा हम सांकर क्यों पकड़े, वो तो मानने वाली नहीं थी। अंदर चली गई और डूब करके उसी में बह गई। जब बह गई तो पतिदेव कूदे उस गंगा जी में, और जिस तरफ से गंगा जी ऐसे बह रही थी तो ऊपर को वो ढूंढने लगे अपनी पत्नी को। सबने कहा क्या कर रहे हो, अरे हमारी पत्नी डूब गई है। तो डूबने वाले जो मल्ला थे उन्होंने कहा कि धार इधर को बह रही, तुम इधर देखो, तुम ऊपर जा रहे हो, कि जीवन भर उल्टी चली है तो वो इधर नहीं गई होगी, इधर गई होगी। तो कहा न पावक जार सके, कहा न समुद्र सम